हेलो ट्वेल्थ स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। ट्वेल्थ क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो के साथ। इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 4, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। स्टूडेंट, आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट को। बात करें प्रीवियस क्लास की, तो प्रीवियस क्लास में हमने कंजम्पशन फंक्शन को पढ़ लिया था। उसके बाद लास्ट क्लास में हमने सेविंग फंक्शन को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने एपीसी और एमपीसी दोनों को, एपीएस और एमपीएस दोनों को डिस्कस कर लिया था। इसके एवरेज को भी डिस्कस कर लिया था हमने, और इसके मार्जिनल को भी डिस्कस कर लिया था। उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है वो भी हमने समझ लिया था। होप प्रीवियस वीडियो आपने देख ली होगी ताकि चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए। ये हमारा इन्वेस्टमेंट की क्लास रहेगी आज की। सो स्टूडेंट, इन्वेस्टमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसके टाइप क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीपल्स क्या क्या होते हैं। ये सब आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट होता क्या है? कोई भी एक्सपेंडिचर जिससे हमारे पास कोई भी नई कैपिटल असेट आती है तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इन्वेस्टमेंट रेफर टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल असेट। समझ आ गया कि हमने कोई भी कैपिटल असेट खरीदने के लिए जो भी खर्च किया वो इन्वेस्टमेंट कहलाती है। अब जो इन्वेस्टमेंट होती है, हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, वो 2 टाइप में करते हैं हम। एक तो क्या होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, एक क्या होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता है वो रिलेट करके चलता है प्रॉफिट से, मीन्स इनकम लेवल से। ऑटोनोमस होता है वो प्रॉफिट के ऊपर बेस नहीं होता, इनकम इनइलास्टिक होता है। ठीक है, देखो क्या होता है ये सब हम पढ़ते हैं। बात करें इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट रेफर टू द इन्वेस्टमेंट विच डिपेंड ऑन द प्रॉफिट एक्सेप्टेशन। किसके ऊपर डिपेंड करेगी? हमें प्रॉफिट कितना होता है, कि हम तभी इन्वेस्ट करेंगे, तभी हम एक्सपेंडिचर करेंगे किसी भी कैपिटल असेट को खरीदने के लिए, ताकि उससे हमें प्रॉफिट का पता चले कि हमें कितना लाभ देगी, है ना। इट इज़ डायरेक्टली इन्फ्लुएंस बाई इनकम लेवल। किससे इन्फ्लुएंस होता है? इनकम लेवल। भाई तभी तो हम कोई भी कैपिटल एसेट खरीदेंगे जब हमारी इनकम इंक्रीज होगी। सो जो इनकम हम लेके चलते हैं यहाँ पर वो ओनली फॉर रेफरेंसेज लेके चलते हैं, अदरवाइज इसका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट को देखना, कि प्रॉफिट की एक्सेप्टेशन की कितना प्रॉफिट देगी। उसके बाद आता है ऑटोमस इन्वेस्टमेंट रेफर टू द इन्वेस्टमेंट विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाई चेंजिंग इन द लेवल ऑफ इनकम एंड इज़ नॉट इंड्यूस्ड स्लोई बाई प्रॉफिट मोटिव। जो ऑटोमस इन्वेस्टमेंट होती है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता कि किसी भी बिजनेसमैन का लेवल ऑफ इनकम कितना है, कि वो कितना कमाता है। वो ना ही उसके प्रॉफिट, अगर उसका अकेले का प्रॉफिट का मोटिव है, ना ही वो इसके ऊपर कोई भी उसका इफेक्ट आएगा। इट इज़ इनकम इनइलास्टिक। क्या होती है? इनकम इनइलास्टिक होती है। इनकम का घटने या बढ़ने का इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, और कुछ और पॉइंट होते हैं एक्स एंटी सेविंग, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसी के अंदर आते हैं जो इन्वेस्टमेंट होती है, थोड़ा सा इसी के अंदर हम इनको देख के चलते हैं कि एक्स एंटी सेविंग होती क्या है। एक्स एंटी सेविंग रेफर टू द अमाउंट ऑफ सेविंग विच all the household intended to save at different level of income in the economy at the beginning of period। कि जो शुरू के टाइम पर जितने भी कोई भी बिजनेसमैन सेविंग करता है, या कोई भी एक हाउस होल्ड जितनी भी अपनी सेविंग करता है अलग अलग लेवल पे, वो एक्स एंटी सेविंग कहलाती है। कब देखा जाता है? कि उसने जब स्टार्ट किया था अपने काम को, उस टाइम पर उसकी कितनी सेविंग हो पाई थी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्लान्ड सेविंग। जो एक्स एंटी सेविंग होते हैं इनको प्लान्ड सेविंग भी कहा जाता है, कि प्री प्लान करके चलते हैं, इतना सेविंग तो हमें करके ही चलना है। ओके, उसके बाद आता है एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट। क्या होती है एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट? जिस तरीके से सेविंग होती है कि बिगिनिंग ऑफ द पीरियड हम डिफरेंट लेवल के ऊपर कितना इन्वेस्ट करने का प्लान करते हैं। सो
Ex ante investment refer to the amount of investment which all the firm plan to investment at different level of income in the economy at the beginning of the period. ये बात देखो, एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट हम देखते हैं जब हमारा स्टार्ट होता है, हम स्टार्टअप लेते हैं, बिगिनिंग करके चलते हैं किसी भी बिजनेस की या कोई भी हाउस होल्ड जब वो स्टार्ट करता है इन्वेस्ट करना, तो उस टाइम की बात की गई है. सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द प्लान्ड इन्वेस्टमेंट. इसको क्या कहते हैं कि प्री प्लान होता है ये इन्वेस्टमेंट करना, इसकी हम प्लानिंग करके चलते हैं, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट होता है. ओके. एक्स पोस्टो सेविंग. देखो, मैं सेविंग का टॉपिक इसीलिए करवाती हूँ ताकि आप कंपेयर कर सको. यहाँ पर मैंने सेविंग में नहीं करवाया था इसको, ताकि अब यहाँ आप कंपेयर करके चल सको एक्स एंटी सेविंग को एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट के साथ. और अब एक्स पोस्ट टू सेविंग, ये तो हमने बिगिनिंग ऑफ द पीरियड देखना था, ये हमें एंड ऑफ द पीरियड कि हमारे पास एक्चुअल में कितनी सेविंग हो पाई. एक्स पोस्ट टू सेविंग रेफर टू द एक्चुअल एंड रिलीज्ड सेविंग इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एट द एंड ऑफ द पीरियड. भाई ये तो पीरियड के स्टार्टिंग में, ये एंड में हम देखते हैं हम टोटल कितना सेविंग कर पाए, क्या हम प्लान के अकॉर्डिंग कर पाए या नहीं कर पाए. इसी तरीके से एक्स पोस्ट टू इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये भी क्या बताता है, एक्स पोस्ट टू इन्वेस्टमेंट रेफर टू द एक्चुअल एंड रियलाइज्ड इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एट द एंड ऑफ द पीरियड. कि एक पीरियड ख़त्म होने के बाद, फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद हम कितना इन्वेस्ट किया, हमने जो एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट हमने किया वो यहाँ पर देखा जाता है एक्स पोस्ट टू इन्वेस्टमेंट के अंदर. वो हमें शो ऑफ करके चलते कि हमने इतना तो प्लान किया था, इतना हमने रियल में इन्वेस्टमेंट किया है. आगे पॉइंट समझ. देन उसके बाद आता है हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम के से डिनोट करके चलते हैं. ये रेशियो बताता है किसके बीच में, कि हमारी इनकम के अंदर कितना चेंज हुआ है किस वजह से, जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया था उसके कंपेरिजन में. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ये बताता है कि जब हमने किसी भी नई कैपिटल असेट को ख़रीदा तो उससे हमारी इनकम के अंदर क्या चेंज आया, हमारी इनकम बढ़ी या घटी. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम ड्यू टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट. सो के इज इक्वल टू चेंज इन इनकम बाय में चेंज इन इन्वेस्टमेंट. सो इस तरीके से हम निकालेंगे तो इनकम को हमारे पास किस तरीके से कर देंगे कि हम जो हमारे पास चेंज इन इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल होता है, जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होती है उसके इक्वल 1 में, कि हमने इतना क्या किया था, कंज्यूम, सॉरी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. 1/1 माइनस में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 में से माइनस कर देंगे, वो किसके इक्वल होती है, MPS के. तो हम कह सकते हैं कि इज इक्वल टू 1/MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. कंज्यूम जितना किया 1 में से उसको माइनस कर दो, वो तो सेविंग ही बच जाएगी अगर 1 में से माइनस कर देंगे तो, है ना. सो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर लाई बिटवीन 1 to इन्फाइनिटी. किसके बीच में लाई करके चलता है ये, 1 to इन्फाइनिटी के बीच में, कि अनगिनत, एक से लेके अनगिनत. बट ये कभी भी एक से नीचे नहीं होता, 1 से नीचे ये कभी भी नहीं होगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये आपको याद रखना. गॉट इट. तो इसके लिए क्वेश्चन बन के आ सकता है, कैन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर्स लाई लेस बिटवीन इन लेस देन 1. सो नो, इट कैन नॉट लाई लेस देन 1. गॉट इट. सो ये था हमारा इन्वेस्टमेंट टॉपिक. होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा. स्टूडेंट कोई भी डाउट आता है या आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, या आपको लगे कि मैम ने ये टॉपिक नहीं करवाया, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दिया करो. जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके कमेंट पे रिप्लाई करूँगी, सॉल्यूशन दूँगी आपको. साथ के साथ मुझे कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी. अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. अगर आप साया कॉमर्स क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट. बाय बाय एंड टेक केयर. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.